अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। ये वीडियो जो है रमज़ान के शुरू के कुछ जो रोज़े थे उनकी है। मैंने ऐसे तो कोई रमज़ान सीरीज़ फॉलो नहीं की इस बार, ना ही कोई वीडियो ज़्यादा बनाई है। पिछले ब्लॉग तो जो मैं अपलोड कर रही थी मेरा दिल नहीं कर रहा था, या खुद भी ऐसे मतलब एनर्जी लो ही रही है। रमज़ान में स्टार्टिंग में बीमार थी, मतलब कुछ फीवर रहा और ऐसी तबीयत ख़राब ही रही है। तो लेकिन ये है कि भाई कुछ मैंने कभी किसी दिन कोई क्लिप लिया था, कभी कोई चीज़ बना रही थी तो उसको थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक रमज़ान सीरीज़ का एक हल्का सा व्लॉग। यहाँ पे जी देखें, मतलब एज यू नो पता है सभी को कि रमज़ान जो है इस बार तकरीबन जो है 15, 16, 17 रोज़े जो थे वो तो बिल्कुल ठंडे गुजरे हैं। डेली यही कुछ हो रहा था, बारिश हो रही थी, सुबह दोपहर शाम मौसम ठंडा था, हवाएं अच्छी चल रही थी, तो रमज़ान का बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये भी मतलब बड़ा ही अच्छा टाइम था। लेकिन उसके बाद वाले जो रोज़े हैं वो तो खैर भी मतलब दूसरा अशरा था वो दरमियान में आके, और ये तीसरा अशरा जो है ये तो सारा ही फुल गर्मी में जा रहा है। अच्छे मतलब सही रोज़े की नहीं समझ आ रही है कि रोज़ा मुशक्क़त वाली इबारत है। तो ये भी एक दिन ऐसे था कि मौसम अच्छा था, बड़ा मज़े का हो रहा था। तो मैंने ये पता नहीं कौन से मोड में जाके ये वीडियोज़ इस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो खैर चले आगे जाके व्लॉग को शुरू करते हैं, देखते हैं व्लॉग क्या है किस हिसाब से। तो स्टार्ट जो है फर्स्ट रमज़ान से मैंने किया था, उसका क्लिप मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि कंडीशन मेरी बड़ी ख़राब थी उस दिन। तो यहाँ पे जी पहली सहरी हो रही है। जब आप बीमार होते हो तो आप इस तरह की सहरियाँ करते हो, यही कुछ होता है। बिल्कुल हाफ फ्राई एग था, साथ में ब्रेड के डेट के पीस लिया था, और साथ में यहाँ पे जी खरबूजा पड़ा हुआ है, वो मैं कह रही थी कि हल्का सा थोड़ा सा वो खा लेती हूँ, टेस्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद चावल बॉईल करके दिए जा रहे थे कि भाई तबीयत कुछ हिसाब से ठीक हो जाए। यहाँ पे जी पता नहीं कौन सा सालन था, ये बात भी भूल चुकी है, शुरू रमज़ान की है तो पता नहीं कौन सा सालन था। उसको ये बॉयल चावलों के ऊपर डाल के टेस्ट चेंज करके मतलब मज़ीद डेवलप करके यहाँ पे 7 अप की बोतल अलग से पी रही थी। बीपी लो हो रहा है, कभी कुछ हो रहा था, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी मुझे हो क्या रहा है ना। तो उसके बाद जी ये सारा कुछ करने के बाद मेन कोर्स ये आ जाता है। मेन कोर्स में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 गोलियां थी। डॉक्टर्स ने उठा के हर मतलब मुझे लगता है हर रैक में से एक जो मोटी गोली देख के उसने दे दी थी। किसी से फ़र्क तो पड़ेगा ही। और अफ्तारी में आप क्या कर रहे थे ये देखें जी, इस तरह से सिर्फ फ्रूट ही खाया जा रहा था, तो बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप बीमार होते हो आपको फ्राइड आइटम्स और हर चीज़ वो मना भी हो जाती है, और एक तरह से दिल भी नहीं कर रहा होता। कंडीशन जब ख़राब हो ना, तो मैं काफ़ी दिन मतलब ऐसी बड़ी डाउन सी तबीयत में रही थी। उसके बाद ये फ़राइज़ मैंने कहा था कुछ तो दे दें, मेरी अम्मा ने बिल्कुल ही जो अफसा की तरफ देखो, साफ़ सुथरे जो वाले थे ना मजे मजे पारी पारी। क्या कर रहे हो? खा लो मुँह उधर करके खा लो। आपके तो बाल ही नहीं है। इसके बाद जी मैं गई थी उस्मानों के घर में, और ये सामने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर ब्रश कर रहा था। छोटे छोटे बाल हैं लेकिन वो ब्रश करके मुझे दिखा रहा था, उसको पता था वीडियो बन रही है तो वो इस तरह का एक्शन लगा रहा था। चलें जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस बार हमने जो रमज़ान में एक चीज़ की है वो ये था कि हम थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग की तरफ भी रहे हैं। फ्राइड आइटम मिक्स ही थी चीज़ें। यहाँ पे जो खजूर का शेक बनाया जा रहा था, मोस्टली क्या हो रहा था कि रमज़ान में हमने काफ़ी ज़्यादा रमज़ान जो थे वो इस तरह गुजारे हैं कि खजूर का शेक पिया है। मतलब उसमें एक तो ये था कि हेल्दी एलिमेंट भी था और आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे फिर अगेन बादल आए हुए थे और अगेन चिप्स बन रही थी। यहाँ पे तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। उठ के फ्राइज़ बनाना शुरू कर दिए। तो ये देखें इस तरह से फ्राइज़ बन रहे हैं, और इसके साथ साथ मौसम भी उस दिन भी जब मैं ये बना रही थी साथ साथ बारिश हो रही थी। अफ्तारी के टाइम पे बारिश हो रही थी। तो ऐसे बस एक अफ्तार में इस बार मैंने अफ्तार में ये चीज़ बड़ी अच्छी रखी थी कि उस चीज़ को मैंने इंजॉय भी किया है कि पूरा रमज़ान जो था मैंने 7 8 4 5 और 2 3 डिशेस कुछ भी नहीं बनाई। सिर्फ अफ्तारी में एक डिश होती थी, मतलब एक डिश से मुराद ये है कि अगर मैं साथ में जूसेस ये वगैरह शेक वगैरह तो था, फ्रूट भी था, और मैं सिर्फ ये कर रही थी कि फ्राइड आइटम में एक ही आइटम थी। क्योंकि मैंने खुद ही बनानी होती तो मैं कह रही थी 2 बनाएंगे तो मतलब अगले दिन भी तो बनानी है। इससे बेहतर है घर में लोग भी कम थे खाने वाले और आराम से इस तरह। तो ये पहले तो फ्राइज़ बनाई थी, और ये चौथे 5वें रोज़े का ये क्लिप है। उसमें ये था कि मैंने ना ट्राई किया था कि मैं बर्गर बनाऊँ। यहाँ पे मैंने जो बीफ की शामियाँ बना के मतलब उसको दाल में डाल के अच्छी तरह वो बना के रख ली थी।
अब यहाँ पे जो शामी है इसको मैं करूँगी थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर इसको अच्छे से वो कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद जिसके बनाते हैं हम बड़े ही अच्छे और बड़े ही मज़े के बर्गर। इतने अच्छे बर्गर बनाए थे। और मेरी माँ कह रही थी जब बाकी आप मतलब आप ही भी आएंगी, भाई भी आएंगे, उस वक्त भी हम बनाएंगे, बड़े मज़े के लग रहे थे। चलिए जी, थोड़ा सा मैं क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी बर्गर ये इस तरह के मतलब शेप थी इसकी। इसको मैंने लेके पहले थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था और उसके अलावा जो एग था उसको भी अच्छी तरह फेंट के उस तरह बना लिया था। बनाने के बाद एक हाथ में कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से काम करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन खैर कोई नहीं, कर हो ही जाता है। यहाँ पे जी एग अभी फ्राई हो रहा है, इसको निकाल के रख लूँगी। शामें अभी मैंने शैलो फ्राई करके साइड पे रख ली थी। इसके बाद जो मैंने क्या कहते हैं उसको खीरा भी, उसको भी लंबा लंबा काट लिया था, टमाटर भी काट के रख लिए थे। जो चीज़ें आप चाहें बर्गर में लगा सकती हैं। इसके बाद बर्गर को थोड़ा सा मैंने टोस्ट कर लिया था इस तरीके से, थोड़ा सा क्रंची से बन जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे जी खीरे मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल मैंने स्ट्रिप में इस तरह लंबे लंबे काटे थे और ये इस तरह से बर्गर के ऊपर शामी को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। और बाकी केचप वगैरह या मायोनीज जो भी आपने लगानी है वो लगा लें, टमाटर इस तरह से लगा लें और ऊपर इसके अंडा रखेंगे। और ये जी फाइनल शक्ल जो बर्गर की है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये जी इसके अंदर जो मवाद है, मटेरियल है जो मैंने पहले आपको दिखाया वही है इसके अंदर। और ये इसकी फ़ाइनल शक्ल थी। और इस तरह से बना के घर में आप इंजॉय कर सकते हैं अच्छा खासा, मतलब इकोनॉमिकल बर्गर पड़ जाता है। अब जी इनको कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का था। अब ज़ाहिर है आपको पता है जब एक चीज़ बन जाती है तो उसकी फ़ोटोग्राफी हर तरीके से, एस्थेटिक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और उस ऊपर से नीचे, मतलब जैसे भी आपको लगता है कि फ़ोटो ज़रा अच्छी आ जाएगी तो आप उसको कैप्चर करते हो। यहाँ पे जी मैं वही इसको डेकोरेट करके कैप्चर करने में लगी हुई थी, कोई इसकी अच्छी सी क्लिप बन जाए। ये थे जी बर्गर तैयार हो चुके थे। और मौसम अगेन वही जो शदीद फुल बादल छाए हुए थे। इस दिन जो था वो अफ्तारी में ये सादो सामान था, क्योंकि बर्गर बनाए थे और साथ में ये चावल थे। इसको भी डिश में डाल के रखेंगे। साथ में जो खरबूजा, आजकल खरबूजे का बड़ा सीज़न है और अब्बा जी को ऐसा खरबूजा कोई पसंद आया हुआ है, वो तकरीबन ख़त्म ही नहीं होते थे घर में। ये जी अफ्तारी के बाद मिठाई आई थी, किसी के घर से मिठाई आई थी तो वो थी। मैंने कहा चले ना इसको भी कैप्चर करते हैं, थोड़ी सी रह गई थी, बाकी तो खा ली थी घर वालों ने। ये था जी काफ़ी दिनों का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ, आप तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, वीडियो भी लाइक कर देना इफ़ यू वांट।